हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क के बारे में। जुबिलेंट फूडवर्क का जो स्टॉक है वो अपने हाई से 40% नीचे आ गया है। मतलब पहली बार जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है उसके बाद में तब से लेके अब तक ये पहली बार 40% नीचे आया है। मतलब 40% की गिरावट इस स्टॉक में पहली बार आई है। तो इस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों गिर रहा है। क्या जो ये कंपनी पिज़्ज़ा बनाती है उसका जो टेस्ट है वो कम हो गया है, उसके कारण गिर रही है, या क्या कारण है जो कंपनी का प्राइस इतना गिर गया है, उस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताऊंगा आपको मैं, देन फंडामेंटल्स की बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक को अभी हम बाई करें या नहीं, और इसका क्या कारण है गिरने का, वो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर जुबिलेंट फूडवर्क के बिजनेस की बात करें तो जुबिलेंट फूडवर्क डोमिनोज पिज़्ज़ा, डंकिन डोनट्स और पोपाइज की जो फ्रेंचाइजीज है वो इंडिया में ओन करती है। तो जुबिलेंट फूडवर्क की जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होती है वो डोमिनोज पिज़्ज़ा से होती है। इसके जो स्टोर्स हैं 1330 से प्लस स्टोर्स हैं इंडिया के अंदर डोमिनोज पिज़्ज़ा की। 30 से ज़्यादा स्टोर हैं इसके, 30 प्लस स्टॉक है डंकिन डोनट्स से। और डोमिनोज पिज़्ज़ा के जो स्टोर्स है ये श्रीलंका में भी ओन करती है और बांग्लादेश में भी ओन करती है। मतलब इसका जो पिज़्ज़ा का जो बिजनेस है, हमारी जो जुबिलेंट फूडवर्क कंपनी है, इसका जो पिज़्ज़ा का जो स्टोर्स है ये बांग्लादेश और श्रीलंका में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती जा रही है। तो QSR इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत है। जो ये जुबिलेंट फूडवर्क जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं इसको QSR इंडस्ट्री बोलते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो इस इंडस्ट्री में इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, बर्गर किंग हो गए, वो सभी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन उनकी जो रेसिपी है, वो जो चीज़ें बनाते हैं वो अलग बनाते हैं, और जुबिलेंट फूडवर्क जो भी पिज़्ज़ा बनाते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं ये अलग बनाते हैं। तो अब बात आती है QSR इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट पास्ट में क्या थी और फ्यूचर में क्या होगी। 2015 से लेकर 2020 तक QSR इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट थी 17.3। अभी एस्टिमेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 2020 के बाद में 2025 तक इसकी 23% से इसकी ग्रोथ रेट है। मतलब इस बिजनेस में ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, 23% की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके बाद में हम आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या चल रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या खराब है, अगर स्टॉक गिरा है तो कंपनी के फंडामेंटल्स के कारण गिरा है क्या, वो आपको थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जुबिलेंट फूडवर्क की मार्केट कैप है अभी 34,000 करोड़ के लगभग। मतलब 40% नीचे आ गया है, तो आप अनुमान लगा लो 60,000 करोड़ के लगभग इसकी मार्केट कैप आज से 6 महीने पहले थी, वहाँ से नीचे आ गया है। अगर पी की बात करें तो पी मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ, पहले हम थोड़ा और फंडामेंटल्स के बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूएशंस की कहानी थोड़ी अलग है। ROE कंपनी की 18% है, 18% ROE है, लेकिन मैं इस ROE को ज़्यादा नहीं मानता। 12% से ज़्यादा ROE होती है उसको मैं सही मानता हूँ, लेकिन इसको मैं सही इसलिए नहीं मानता कि उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 है, और जिस कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो 1 होता है उसकी ROE अगर 18% भी होती है तो वो अच्छी नहीं है। अगर इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो डेट नहीं होता, 0 होता और ROE 18% होती तो बहुत अच्छी ROE थी। लेकिन ये डेट से अगर जो रिटर्न ऑन इक्विटी आ रही है वो 18% अच्छी नहीं मानता मैं। अगर अब कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी की जो पी रेशियो है वो 200 को 80 का हो गया था, 280 का हुआ करता था, और उससे पहले 2018 में तकरीबन 300 का इसका पी रेशियो चला गया था। मतलब कंपनी को वैल्यूएशंस, इन्वेस्टर्स इस कंपनी को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसको भाव दे रहे हैं। तो अभी इस कंपनी का पी रेशियो है वो 80 के लगभग आ गया है। इस इंडस्ट्री का पी रेशियो है वो भी 80 पे है, और इसका भी 80 के ऊपर आ गया है। मतलब जो इंडस्ट्री पी रेशियो उसके बराबर इसका पी रेशियो चल रहा है। अगर हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ कंपनी कैसी है, तो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ कंपनी की अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के एकदम सही है, प्रॉफिट मार्जिन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता जा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, लेकिन स्टेबल है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। और अगर एनुअली बात करें, रिजल्ट्स की एनुअली बात करें, तो सेल्स ग्रोथ, कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ना कि कम नहीं हो रही है। और प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो भी कंपनी के बढ़ते ही जा रहे हैं, और प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं तो कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ना ही बढ़ना है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम नीचे जाके देखते हैं तो कंपनी का डेट है वो भी स्टेबल है। 2020 मार्च में इन्होंने
स्टोर्स, नए स्टोर्स ओपन किए थे, इसलिए इन्होंने डेट लिया था और वो स्टेबल है, इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो डेट कंपनी में ज़्यादा डेट अगर पिछले 3 साल से देखते हैं तो कंपनी डेट को बढ़ने नहीं दे रही है, 1.1 रेशियो पे रख रही है। तो डेट कंपनी का ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। अगर डेट की बात करें तो कंपनी ने डेट इसलिए लिया कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, नए नए स्टोर्स और खोल रही है। तो अगर कोई भी बिजनेस आपको ग्रो करना है तो डेट तो लेना ही पड़ता है, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, इसके कारण ये डेट को रीपे करने की क्षमता रखता है। अगर आगे हम आते हैं, कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का बहुत अच्छा है, इसका कैश फ्लो बहुत अच्छा है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसका बढ़ता ही जा रहा है, साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो कैश फ्लो कंपनी का बहुत सही है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो स्टेबल है। एफआईज हैं, उनकी होल्डिंग कभी घटती है कभी बढ़ती है थोड़ी बहुत, लेकिन स्टेबल ही, इस होल्डिंग को मैं स्टेबल मानता हूँ। डीआईज की होल्डिंग भी लगातार स्टेबल ही चल रही है। मार्च 2019 में 10 दी, अभी 11 है। बीच में थोड़ा बहुत ये डीआई और एफआईज है अपने इन्वेस्टर को रिटर्न देने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बेचते और खरीदते और बेचते रहते हैं। पब्लिक होल्डिंग इसमें है नहीं, जो कि हमेशा से मैं देखता हूँ जो अच्छे बिजनेसेस होते हैं उनमें हमारे जैसे रिटेल और इन्वेस्टर्स हैं वो कभी होल्डिंग बनाते नहीं, वो खरीदते हैं यस बैंक में या सिंटेक्स में, या बहुत से जो खराब स्टॉक्स हैं जो न्यूज़ चैनल बता देते हैं उनको कि ये स्टॉक खरीद लो, इसमें प्राइस बहुत नीचे आ गया है। तो अभी कंक्लूजन जो मेरा निकलता है इस स्टॉक प्राइस के गिरने का, जो इसका प्राइस क्यों गिरा, आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने एग्जांपल बताया था पहले, बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है, ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, वैल्यूएशंस कंपनी की बहुत ज़्यादा थी और अभी भी मैं तो कंपनी की वैल्यूएशंस ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि ग्रोथ रेट देखते हुए कंपनी की वैल्यूएशंस अभी भी ज़्यादा है और कंपनी जो प्राइस है वो वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हुआ है। ज़्यादा इसको ज़्यादा गिरना नहीं बोलते, जो ऊपर लेके बैठे हैं वो तो फंसे ही हैं, वैल्यूएशंस को नहीं देखते और ऐसे ही खरीद लेते हैं, वो तो फंसना ही फंसने हैं। अभी अगर इसकी टेक्निकल की बात करूँ, इसको मैं खरीदूंगा नहीं, आपको खरीदना चाहिए नहीं, वो अगर आपको खरीदना है तो आप तो अपनी रिसर्च करके, आप अपना कन्विक्शन लेके, आपको कितने लंबे तक रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं मेरी जो सोच बताता हूँ इसमें खरीदने के लिए, अभी इसको जो टेक्निकल है, लॉन्ग टर्म टेक्निकल देखते हैं तो 200 की और 50 की लाइन है, वो नीचे की तरफ इसने मुंह कर रखा है और नीचे ही नीचे जा रहा है। बिजनेस बहुत अच्छा है स्टॉक का, लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है, तो नीचे गिरते हुए प्राइस में कभी भी बाय करना सही नहीं है। टेक्निकल्स अच्छे दिखें तो इसमें बाय कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा है, सॉलिड बिजनेस है और फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी है। अभी इस स्टॉक का गिरने का कारण यही था, मेरा कंक्लूजन जो मेरे को लगता है वो यही था कि इसकी वैल्यूएशंस एडजस्ट हुई है और शायद और एडजस्ट हो सकती हैं, पता नहीं, क्योंकि इसकी पी 300 तक भी गई हुई है और इसकी नीचे की अगर मैं पी देखता हूँ तो इसकी नीचे की पी है 45 की, 45 से नीचे इसकी पी गई नहीं है। तो यहाँ से अगर 45 की पी जाता है तो ये बहुत और भी बहुत ज़्यादा गिर सकता है, या इसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं तो 45 की पी को कल अगले क्वार्टर में इसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं तो 45 की पी है वो आ सकती है, तब आप बाई कर सकते हो। बाकी अगर देखें तो स्टॉक एट्रैक्टिव प्राइस आ रखा है स्टॉक का, बाई करना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाई करना चाहता है तो छोटी छोटी अपनी होल्डिंग बना भी सकता है। लेकिन मैं जो गिरता हुआ स्टॉक होता है उसमें मैं पर्सनली बोलता हूँ बाई नहीं करता। अगर वापस मूवमेंट दिखाता है टेक्निकली तो उसमें बाई करता हूँ, और उसमें भी मेरे को लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से डबल तिबल 3-4 गुना होगा, तब उसमें बाई करता हूँ। स्टॉक को बाई करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो स्टडी पर्पज से बनाया गया था। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें